हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राजवंदन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अब जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था, देखिए यूपी पेट में जो है रीजनिंग का वेटेज भले ही बहुत कम है, 5 क्वेश्चन आता है, प्रत्येक सेटों में आएगा। अब जैसे 28-29 अक्टूबर को परीक्षा है और प्रत्येक सेट में रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आता है। तो भले ही उसकी संख्या कम है, लेकिन जो पेट का परसेंटाइल बनता है वह एक एक क्वेश्चन को देखते हुए बनता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे आप 100 में से 100% नंबर ले आ सकते हैं। 100 में से 100% मतलब 5 में से पांचों नंबर आप ले आ सकते हैं, जो कि आपके जो परसेंटाइल को है वो थोड़ा टॉप पर उठा देगा रीजनिंग में। ऐसे अदर भी सब्जेक्ट में है, मान लीजिए कि जीएस आता है, वो तो भाई सबका ना तो बहुत स्ट्रांग होता है ना तो बहुत वीक होता है, मॉडरेट लेवल में होता है। लेकिन रीजनिंग हो गया, इन सब में तो नंबर एकदम मान के चलिए कि एकदम बढ़ रहा होता है। बस केवल आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ठीक है, तो उसमें तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ बाकी, और आप लोग भी अपना कुछ वहां पे देखते रहिएगा। तो ठीक है, चलिए। और हम आशा आपसे यही करते हैं कि रीजनिंग में आप जैसे 5 क्वेश्चन आ रहा है तो पांच का पांचों क्वेश्चन आप एकदम ठीक करके आए। 5 के 5 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे तो आपका जो परसेंटाइल होगा वह लगभग थोड़ा सा उछाल आएगा। और एक एक नंबर का पेट में महत्व होता है, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी आनी है और प्रत्येक वैकेंसी के लिए हर एक अलग अलग अपना परसेंटाइल होगा। तो आप कोशिश यही करिएगा कि जो भी लगाएं वह एकदम एकदम फैक्ट लगाएं। तो ठीक है, चलिए। आज देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें यह बोल रहा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। ऐसा कितना अच्छा टी है जिसके तुरंत पहले और बाद में ई है। आपसे मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने टी हैं जिसके तुरंत बाद और तुरंत पहले अक्षर ई है। मतलब ये हुआ कि आपको खोजना है ई टी ई। ई टी ई कितने समूह में ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए देखता हूं ई टी ई ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई, तुरंत पहले और बाद में ई है, मतलब ई टी ई। तो देखिए एक इधर बन रहा है ई टी ई, ई टी ई। ठीक है, अब आगे देखिए, इधर देखिए ई ई के बाद टी है नहीं, इधर भी देखिए ई ई के बाद क्या है टी, और टी के तुरंत बाद क्या है ई है। वही तो बताना है, ई टी ई का कॉम्बिनेशन ई टी ई हो गया। वही काम यहाँ भी ई टी ई, ई टी ई। अब इसके बाद देखिए यहां से कुछ दिखा, ई टी टी नहीं बन रहा। देखिए एक कॉम्बिनेशन इधर ही बन रहा है, ये ऊपर वाला ई टी ई, ई टी ई। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर ई टी टी नहीं है। अब इसके बाद देखो ई ई ई नहीं है, ई टी ई। यहाँ पर देखो ई टी ई कितना हो गया था, 4, और ये कितना हुआ, 5वां। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी एक बन रहा है, ये ई टी ई, ये कौन सा हुआ, 6वां। अब इसके बाद फिर देखो ये 7वां ई टी ई। ठीक, अब इसके बाद देखो ई टी ई, ये ये कौन सा हुआ, 8वां हुआ। और कोई बन रहा है, आप भी अपने से देखो। इधर हुआ ई टी ई, और इधर ई टी ई ये लिखा हुआ है, फिर इधर से ई टी ई ये लिखा हुआ है, फिर इधर से ई टी ई ये लिखा हुआ है, और फिर इधर ई टी टी ये तो होगा नहीं।
फिर इसके बाद देखो ई टी ई नहीं है, टी ई नहीं है, इधर से ई पी ई ये हुआ, और ये ऊपर वाला पहले से लिखा हुआ है, ये भी ई टी ई, और इसके बाद 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 कहीं नहीं है ई टी ई। तो टोटल मैंने काउंट किया और ई टी ई का कॉम्बिनेशन देखा तो 8 बना। कितना? 8। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने टी हैं जिनके पहले और तुरंत बाद में क्या है? ई है। तो आप देखेंगे कि कितना है? 8। इसका आंसर कितना होगा? 8। दूसरा, अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रिक 3, 16 और 125 से संबंध है। मतलब ये पूछ रहा है कि इसका रिलेशन इन चारों ऑप्शन में कौन सा रिलेशन मैच खाता है इनके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसे सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप देखिए कि ये जैसे लिखा है 3, 16 और 125, 3, 16, 125। अब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि 3 लिखा हुआ है, अगर आप 3 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3। उसी प्रकार इधर क्या लिखा हुआ है? 16। अब इसका पावर 2, 16 किसका स्क्वायर होता है? आप आएंगे 4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर ये हुआ कितना? 16। एक बार पावर 1 और दूसरी बार पावर 2। अब इसके बाद हो सकता है पावर 3 हो नहीं सकता है भी। अब जैसे यहाँ पर देखिए 125 लिखा है, 125 किसका क्यूब होता है? आप कहेंगे सर 3 का। 3 का क्यूब कितना? 125। एक बार पावर 1 तो 3 आया, और एक बार पावर 2 तो कितना आया? 16, और एक बार पावर 3 तो कितना आया? 125। वही सेम टू सेम पावर 1, पावर 2, पावर 3 का रिलेशन इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा वही आपको बताना है। चलिए चेक करते हैं कौन सा है। अब देखिए ये 2 लिखा है, 2 का पावर 1 चलो है ठीक है, 8 इसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। इसको देखिए पावर 1 चलो ठीक है, मान लिया 6 का पावर 1 हुआ। अब इधर देखो, चलो ठीक है मान लिया 6 का पावर 2 हुआ। अब इधर देखो 12 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 2, इधर कितना है? 1 2 3। एक बार पावर 1, पावर 2, पावर 3, ये भी क्या हुआ? नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं। चलो 5 का पावर 1 कितना आएगा? 5। और इधर 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ। और इधर 7 का क्यूब कितना आया? 343। एक बार पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, 5 6 7, 3 4 5। तो ये क्या हुआ? ठीक हुआ। एक ऑप्शन और बचता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 की पावर 1 कितना? 7 हुआ। और इधर 8 की पावर 2 कितना हुआ? 64। अब इसके बाद देखो 256 किसका क्यूब होता है? 6 का। 36 में अगर 6 का गुणा करेंगे, 6 36, 36 का 18 की 6 का क्यूब, तो आप कहेंगे कि सर इधर भी तो पावर 1, पावर 2, पावर 3 हो रहा है। हो तो रहा है ठीक है, लेकिन जो ये बेस का नंबर लिखा हुआ है ये भी देखिए इंक्रीज होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 आया, 4 आया, 5 आया, लेकिन यहाँ पर देखो 7 8। अगर यहाँ पे 9 का क्यूब लिखा होता तब तो ठीक होता, 9 का क्यूब अगर लिखा होता तब तो ठीक होता, लेकिन देखो यहाँ पर 7 8 और फिर माइनस हो गया। इधर देखो 5 6 7 इंक्रीजिंग हो रहा है, और इधर भी इंक्रीजिंग हो रहा है, जो आपको दिया था 3 4 5, पावर 1, पावर 2, पावर 3। इधर भी 5 6 7, पावर 1, पावर 2, पावर 3। तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि इसमें पूछ रहा है कि गणितीय चिन्ह कौन सा होगा, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछ रहा है कि अगर इस तारांकित वाले स्थान पर जहां जहां पर स्टार लिखा हुआ है वहां पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लागू कर दिया जाए कि यह इक्वेशन एकदम सुटेबल हो जाए। तो बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा। देखिए अब जैसे यहाँ पर लिखा है 4 स्टार 6 स्टार 6 स्टार 2 और स्टार क्या 20, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 6 6 2 और क्या 20, मान लीजिए पहले ऑप्शन को रखते हैं, तो आप पहले इसको ऑप्शन से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसकी सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूं जो कि बहुत कम समय में हो जाएगा। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन रखा प्लस का हुआ और इधर क्या हुआ डिवाइड का, और इधर क्या हुआ इक्वल का, और इधर क्या हुआ माइनस का। तो सबसे पहला काम डिवाइड होता है, यहां पर आया 1 और बाकी जैसे बचा वैसे उतार दिया। 4 + 1 करेंगे 5 और इक्वल टू -18, ये दोनों ही इक्वल है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन नंबर 2, ये लिख दिया मल्टीप्लाई और इधर के क्या लिखा है माइनस, तो इधर लगा दिया कितना माइनस और इधर क्या प्लस और इधर क्या इक्वल। 4 × 6 -6 और +2 और इक्वल टू कितना 20। अब जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 4 × 6 को, तो ये कितना आएगा 24 और बाकी जैसे बचा वैसे उतार दिया। अब इसके बाद 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 और +2, ये क्या हुआ इक्वल टू 20। 18 + 2 करेंगे तो 20 इक्वल टू क्या 20, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ है ठीक है। बी वाला चेक करके आपको दिखा देते हैं, प्लस माइनस इक्वल और क्या डिवाइड, 4 प्लस कितना 6 माइनस कितना 6 इक्वल टू क्या 2 और डिवाइडेड कितना 20, ये हुआ। 2 में 20 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा 1/10 और 4 10 - 6 ये कितना हुआ 4 इक्वल टू 1/10, ये भी क्या हुआ ऑप्शन रॉन्ग हुआ। वैसे ये भी रॉन्ग होगा ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करने की एक ट्रिक है और आप उससे बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक ये है कि ये जो आपको एक एग्जाम्पल दिया रहता हुआ है और अगर ऑप्शन में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ऑप्शन में अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसमें तो जो इसमें सबसे बड़ा अंक होगा, जो इसमें सबसे बड़ा अंक होगा, जैसे यहां पर क्या है 20, जो इसका सबसे बड़ा अंक होगा वह लगभग 95 to 96% चांस ये होता है कि वहां पर हमेशा इक्वल का ही साइन आएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी 20 एकदम लास्ट में लिखा हुआ है और उसके ठीक पहले स्टार लगा हुआ है, मतलब आपको बताना है कि इसके पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें से आएगा। तो जो सबसे बड़ा वाला अंक होता है अगर ऑप्शन में इक्वल भी है तो सबसे बड़े अंक वाले के आसपास हमेशा इक्वल वाला ही साइन होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये इसका है तो ठीक है, नहीं चेक करना, लगाना ही नहीं है। लगभग 95 to 96% चांस ऐसा होता है कि
कि आप उससे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इक्वल यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर तो ये छोटा है, रॉन्ग हो गया। इधर भी वही काम और इधर भी वही काम, और इधर देखिए इक्वल सबसे लास्ट में लगा हुआ है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी अंक भी लिखा हुआ है। तो यही आप अगर एग्जाम में सबसे पहले चेक करेंगे तो यही आपका क्या होगा, सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या क्या सही है, सी। इसको बताइए, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न अक्षरों का अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा। रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में, और आज का लेक्चर हम यहाँ यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।